दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटने वाली है। महाविनाश का समय शुरू हो चुका है। मित्रों, चाहे प्राण भी चले जाएं, परंतु आज इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मित्रों आपकी पूरी दुनिया हिलने वाली है। 24 घंटों का जो ग्रहों का खेल होगा, वह खेल कोई साधारण नहीं होगा। अंत तक चुपचाप इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब जो होने वाला है वह सदमा आप सुनकर सहन नहीं कर पाओगे। जी हाँ मित्रों, देखिए, इस वक्त शनिदेव आपसे भयंकर क्रोधित है और उनका प्रकोप आपको अगले 24 घंटों में सहना पड़ेगा। देखिए मित्रों, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं, वह कोई भी बात हवा में नहीं होगी। एकदम सच्ची और एकदम सटीक होगी, जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी। हालांकि मित्रों मैं आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचाने आ गया हूं। मेरा उद्देश्य इस वक्त सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बात आपको बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए जरूरी होगी। मित्र देखिए, जिंदगी आसान नहीं होती है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, और वह जिंदगी आप तभी आसान बनाएंगे जब आप अपने आने वाले समय को जान पाएंगे कि आने वाले समय में क्या होगा और कैसे हमें सावधानी बरतनी है। तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि कुछ सावधानियां भी हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर राय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों देखिए, जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही आपके सामने कई सारे प्रश्न होंगे जिनका आपको हल ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीजें कभी कभी जीवन में हमारे अनुसार नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी हाँ मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपको सर्वप्रथम अपना दिमाग शांत रखना है, क्योंकि घटनाएं मित्रों पर जिंदगी का एक हिस्सा होती है, और हर व्यक्ति की जिंदगी में मित्रों घटनाएं घटती ही हैं। आप घर पर बैठे रहेंगे, अचानक आपको एक कॉल आएगा, और उस कॉल के माध्यम से आपको शुरुआत में ही एक दुखद खबर सुनने को मिल सकती है। ऐसे में तुरंत आपको भागना पड़ सकता है। मित्रों तो देखिए, भाग दौड़ कर रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि वह खबर इतनी बुरी नहीं होगी। जीतने मित्रों, आप सोच रहे हैं, कहते हैं कि हर चीज हमें कुछ सबक जरूर सिखाती है, तो वही सबक आपको मिलने वाला है। मित्रों, एक फोन कॉल के माध्यम से देखिए, यदि आपके घर पर या आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, तो आपको तुरंत उनसे दूर हो जाना है। यह सलाह मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मित्रों आने वाले समय में आपके साथ कुछ 2-3 ऐसी घटना घटेगी, और आपको इतनी तकलीफ होगी उन घटना से कि आपके अपने ही लोग जले पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। जले पर नमक छिड़कना अर्थात स्वयं को तकलीफ देना, खुद को ही मित्रों दुख पहुंचाना। गलत रिश्ते जोड़ने से पहले हर बात की तह तक जाना आपके लिए बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि देखिए, आप सोच रहे हैं कि हर रिश्ता बिना मतलब के और बिना स्वार्थ के भी होता है, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी और सबसे गलत सोच है। मित्रों का युग चल रहा है। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति ना तो आपसे अपना रिश्ता जोड़ेगा और ना ही आपसे अपना रिश्ता कायम रखेगा। जिन लोगों के भरोसे आपने मित्रों कुछ काम किए थे, वह लोग आपका हाथ छोड़ सकते हैं थे। हालांकि उन लोगों की वजह से ही आप एक अच्छे मुकाम पर भी जाएंगे, क्योंकि सबक आपको मिल चुका है और जिंदगी आप बेहतरीन बनाने में कामयाब रहेंगे। ये जो लोग हैं आज के समय में मित्रों, जो आपके घर परिवार में आते हैं, आपके अंदर की एक एक बातें जानते हैं, छानबीन करते हैं, यही लोग सबसे पहले आपकी मित्रों चोट पर ही वार करते हैं, आपकी कमजोरी पर ही सीधा वार करते हैं। अपनी खूबियां और अपनी कमजोरियां सब लोगों से छुपाकर आपको रखना है। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी और गंदी आदत यही है कि आप हर चीज का डिंडोरा पीट देते हैं। सफलता का भी डिंडोरा पीटते हैं और असफलता का भी डिंडोरा पीटते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बता देता हूं मित्रों, कि अगर आपको डिंडोरा पीटना ही है तो अपनी मेहनत का, अपने संघर्ष का डिंडोरा पीटो, क्योंकि जब लोग आपकी वह चीज देखेंगे, तभी आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता की अहमियत को मित्रों समझ पाएंगे।
क्योंकि देखिए, आज के समय में लोग सफल होने के बाद अच्छे से चीजें देखते हैं, परखते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि इंसान का संघर्ष, उस इंसान ने वह मुकाम कैसे हासिल किया है, कितनी बार गिरा है, कितने लोगों ने नीचे धकेला है, यह कोई नहीं देखता है। अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए मित्रों। इतना मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका भविष्य भी बेहतर बनेगा, हालांकि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। जी हां, क्योंकि पिछले समय में भी आपने बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें जिंदगी में अपना ली थीं और बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच भी बना ली थी, जिसकी वजह से आप कई बार हारे हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों की जिंदगी में जीत निश्चित करना है तो आगे जरूर बढ़ना पड़ेगा, साथ ही गलतफहमी के रिश्तों से दूर रहे मित्रों। देखिए, हमारे जीवन में अगर कुछ सकारात्मक घटनाएं घटती हैं तो हम उन सकारात्मक घटनाओं को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, उनका उपकार मानते हैं। लेकिन जब नकारात्मक घटनाएं घटती हैं तो भी हम भगवान के ऊपर ही उन घटनाओं को थोप देते हैं और कहते हैं कि यह सब तो भगवान की मर्जी से हुआ है। लेकिन मित्रों, मैं बता देता हूं कि यह गलत है। देखिए, उस परमात्मा के घर में सब कुछ पहले से लिखा होता है, सब कुछ पहले से तय होता है कि हमें कब, कहाँ क्या देना है, कितना देना है। कहते हैं मित्रों की भगवान की योजनाएं और समय की योजनाएं सबसे बेहतर होती है। हालांकि आप बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन देखिए, नुकसान झेलने से आपकी चीजें सॉल्व नहीं होगी। उस नुकसान को रोकना कैसे है, डरी है, इस बात का समाधान निकालें। मित्र, पेशा आज के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ सांस चाहिए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेशा चाहिए। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी के हालात भी बिगड़ने वाले हैं। हालात कुछ इस तरह से बिगड़ेंगे कि अचानक आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आएगा और उतार चढ़ाव आने की वजह से आपको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ सकता है, अस्पताल का रास्ता देखना पड़ सकता है। इसलिए बता देता हूं मित्रों कि आप अगर अस्पताल जा रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी जेब डेली अवश्य रखना, क्योंकि पैसा लग सकता है। और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, शरीर से बढ़कर पैसा नहीं है। अगर आपका शरीर, आपका तन मन अच्छा रहेगा तो आप धन भी कमा लेंगे। आज के समय में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। मित्रों, मैं आपको हमेशा से एक बात बताते आया हूं कि कभी कभी कहीं पर चीजें मित्रों पर ऐसा ही काम नहीं आता है, कभी कभी व्यवहार काम आता है। हमारा जो अंदरूनी व्यवहार होता है, हमारी जो बातें होती हैं, वह काम में आता है। इसलिए बता देता हूं मित्रों कि आप अपना व्यवहार बिल्कुल उत्तम बनाकर रखें। साथ ही इस वक्त इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा, साथ ही मित्रों, अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। कुछ भी तला गला खाना खाने से बचें, बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि बारिश का इस वक्त मित्रों का माहौल चल रहा है। इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश में चीजें जो हैं अच्छी और व्यवस्थित नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। गलत काम हाथ में बिल्कुल भी ना ले, गलत लोगों से रिश्ता बिल्कुल भी ना बनाएं। मित्रों, कुछ लोगों का आपकी अहमियत नहीं होती है। जो लोग आज आपकी गरीबी देखकर, आपका बुरा वक्त देखकर आपको छोड़कर जा रहे हैं, एक दिन परमात्मा की कृपा ऐसी आपके ऊपर बरसेगी कि वही लोग तरस जाएंगे आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए। क्योंकि जब परमात्मा अपना भंडार खोलते हैं तो इंसान की खुशियों में मित्रों किसी चीज की कमी नहीं आने देते हैं। भगवान खुशियों की झोली भर देते हैं। भगवान इतना कुछ देते हैं कि कभी भी कुटुंब न समय कहते हैं। मित्रों की भगवान से इतना फल दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यह कहावत आपने सुनी होगी। और आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। नकारात्मक चीजें इंसान को मित्रों अंदर से झंझोर कर रख देती है। अब मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ चीजें आपके पक्ष में आपके साथ खड़ी रहेंगी तो आप बहुत कुछ चीजें सफलता के साथ पालेंगे, हासिल कर लेंगे। और गलत रास्तों से पैसा कमाकर जो लोग जल्दी अमीर बनने की सोच रहे हैं, उन लोगों की सोच बहुत जल्द खत्म होगी। मित्रों, गलत रास्ते से आप अंधा पैसा कमाएंगे, आप बहुत बढ़िया सहन और शौकत पालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस पैसे में कभी बरकत नहीं होगी और वह पैसा आपको इतना जल्दी नीचे गिराएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी जिंदगी में अचानक ये क्या हो गया। कभी
किसी इंसान को बुरा करके, किसी इंसान को पीछे और नीचे धकेल कर कमाया गया पैसा इंसान को कभी फलने नहीं देता है। वह पैसों से इंसान कभी नहीं फलता है और कहते हैं कि बरकत जो होती है सिर्फ मेहनत की कमाई में ही होती है। बरकत की पैसा मित्रों इंसान को बहुत ऊपर लेकर जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आप मित्रों पैसा मेहनत का कमाए। अगर आप एक रोटी भी खा रहे हैं तो अपनी मेहनत की खाए, और 56 पकवान भी खा रहे हैं तो अपनी मेहनत का खाएं, क्योंकि मेहनत करके खाई हुई रोटी और खाया हुआ अन्न बहुत जल्दी पांच जाता है, और हराम का खाया हुआ खाना मित्रों इंसान को अंदर तक बीमार कर देता है। उसके शरीर को क्षति पहुंचाता है, उसके मन को क्षति पहुंचाता है, उसके तन को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए मित्रों अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें आपके जीवन में ना हो तो हमेशा मेहनत कीजिए। कभी कभी आप लोगों को देखते होंगे कि बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता है। एक बार अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कीजिए जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने को छत नहीं है। परमात्मा ने जिंदगी उनको भी दी है। हालांकि देखिए सबको सब कुछ नहीं मिलता है, इतना आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो फिर क्या ही बात होती। कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, आपको फंसाएंगे, आपको गिराएंगे और दुख सिर्फ आप ही झेलेंगे। दुख किसको होगा? दुख सिर्फ आपको ही होगा। अब एक तरफ आप ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक चीजें जीवन में बिल्कुल भी ऊपर और हावी ना पड़ने दें। आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप इस वक्त बिल्कुल सफलता के उस द्वार पर है जहां कुछ लोग मित्रों जाने के लिए तरस जाते हैं। उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन वे नहीं पहुंच पाते हैं। यह सब किसकी वजह से हो रहा है? यह सब राहु के खेल की वजह से हो रहे हैं। आपकी कुंडली में राहु का खेल अति उत्तम बना हुआ है। राहु का खेल उत्तम बना रहा है मतलब सकारात्मक है। कहते हैं कि राहु दो तरह की परेशानियां बनाता है। एक सकारात्मक परेशानी यानी कि सफलता के मार्ग पर पहुंचने के बाद जिस तरह हाथी निकल जाता है और पूंछ रह जाती है, तो उसी पूंछ की तरह राहु आपके लिए समस्या खड़ी करता है। और एक तरह की परेशानी वह होती है कि बस जिंदगी में हार के अलावा कुछ भी हासिल ना हो, कुछ भी ना दिखे। यही मित्रों जिंदगी की कला आपको सीखना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है मित्रों, जीने की कला सीखिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि लोग ही हैं जो आपको नीचे भी दिखाएंगे और ऊपर भी उठाएंगे। एक तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभाना पड़ेगी, आगे चलना पड़ेगा, और एक तरफ आपके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको सही करना पड़ेगी। देखिए मित्रों, आपको मैं एक छोटा सा उपाय जरूर बता देता हूं, लेकिन यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं होगा। देखिए 712 में जन्म का फल, रविवार को जन्म लेने वाला पितृ प्रकृति, परम चतुर, तेजस्वी, युद्ध प्रिय, दानी और अत्यंत उत्साही होता है। जिन लोगों का रविवार के दिन जन्म होता है वह लोग कैसे होते हैं? साथ ही मित्रों ओशियपादेदा किन्हें? यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म सोमवार को हुआ है तो वे लोग बुद्धिमान होते हैं, राजा का आश्रित रहता है और सुख दुख को समान मानने वाले, धनी और सवारी आदि साधनों से युक्त होते हैं। जिन लोगों का मंगलवार के दिन जन्म होता है वह मनुष्य तीव्र बुद्धि, भूमि कार्यों से जी का प्राप्त करने वाला, पराक्रमी, युद्ध प्रिय, महाबली, सेनापति, जनपालक होता है। जो लोग मंगलवार को जन्म लेते हैं, जिन लोगों का जन्म बुधवार के दिन हुआ है वह गणित, लेख आदि से आजीविका प्राप्त करने वाले, प्रिय व्यक्ति, पंडित, बुद्धिमान, सुंदर और संपत्ति से युक्त होता है। गुरुवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान, विवेकी, लोगों में माननीय, अध्यापक या राजमंत्री, धार्मिक विचारों वाला होता है। और जो लोग शुक्रवार के दिन जन्म लेते हैं वह चंचल होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं और सुंदर होते हैं। और जो लोग शनिवार के दिन जन्म लेते हैं वह अपनी जुबान पर हमेशा स्थिर रहने वाला होता है, चिंतन से स्वभाव रहता है, लेकिन पराक्रमी भी बहुत अत्यधिक रहता है और अधिक केशवाल भी रहता है। प्रारंभिक जीवन में संघर्ष होता है और अनेक उपायों से धन अर्जन करने वाला भी होता है। और जो लोग दिन में जन्म होते हैं तो वह बाहु पुत्र वाला, भोग्य कुकीय भोगिमाम है, अधिक मित्र वाला, कामातुर, वस्त्रादि से पूर्ण, बुद्धिमान और सुंदर स्वरूप वाला होता है। जो लोग रात्रि काल में जन्म लेते हैं वह दीर्घ सूत्री, तामसिक वृत्ति वाले,
कामे चोरी छिपे, पाप चरण करने वाला तथा वृथा चिंता करने वाला होता है। वारों के देवता व अधिदेवताओं के बारे में भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और शिव जी की पूजा की जाती है। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन कार्तिक महाराज और बजरंग बली की पूजा की जाती है। बुधवार का जून जो दिन होता है वह बुध के देवता यानी कि विष्णु का होता है। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है उनका देवता ब्रह्मा जी को माना गया है। शुक्रवार का जो दिन होता है उनके देवता इंद्रदेव होते हैं और शनिवार का जो दिन होता है वह यमकाल देवता का दिन माना जाता है। उस दिन इन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये देवी देवता अधिदेवता भी कहलाते हैं। मित्रों, और आप ध्यान रखिएगा कि लोगों के साथ अपनी गुप्त योजनाओं को साझा करने से आपको बचना चाहिए। लोगों के साथ अपनी गुप्त योजनाएं साझा बिल्कुल भी ना करें। अपने काम से मतलब रखें और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर बढ़ें। साथ ही इतना जरूर आप बता दीजिएगा कि यदि आप पैसे कमाने की योजना बना रहे हैं तो लोगों को यदि आप जलाना चाहते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना सहभाग्य आप सबको बता दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों की आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ परिस्थितियों को आप समझ लेंगे आसानी से, और एक में जिंदगी होती है मित्रों, जिसे हम आगे लेकर चलते हैं, बढ़ाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, और यही जिंदगी आपको बहुत बेहतरीन प्रयास और बहुत ही बेहतरीन परिणाम देगी। आज आप मानसिक तनाव और चिंता गहराई से महसूस कर सकते हैं। परिवार में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, जिससे मन परेशान हो सकता है और आपका भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों से बात करके समझ बढ़ाएं और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। बच्चों के स्वास्थ्य या पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है, जिसका सही समाधान ढूंढना जरूरी है। आर्थिक दबाव महसूस होगा, इसलिए खर्चों में बचत करना और योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन संयम और धैर्य से स्थिति ठीक हो जाएगी। घर का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है, पर आपको शांत रहना होगा। तनाव से बचने के लिए सकारात्मक रहें। काम में कई दिक्कतें आ सकती हैं और काम का बोझ ज्यादा हो सकता है। गलतफहमियां और बातचीत में रुकावटें आ सकती हैं। नया काम सोच समझकर और योजना बनाकर करें। वरिष्ठों से सहारा मिलेगा, जिससे आपको राहत मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, समय के साथ परिणाम आपके पक्ष में होंगे। अपने कामों में सावधानी और तत्परता जरूरी है। प्रेम जीवन में तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथी के साथ बातचीत में बाधा आ सकती है, जिससे गलतफहमियां बढ़ेंगी। समझदारी, सहनशीलता और धैर्य से काम लें। अकेले लोगों को अपने मन की बात सोच समझकर कहनी होगी। भावनाओं में अस्थिरता से बचें और अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करें। रिश्तों को बचाने के लिए बातचीत जरूरी होगी।